नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित अध्यापक भर्ती रीट मेंस एग्जाम के लिए लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए राजस्थान क्लास संस्कृति की ये क्लास नंबर 9 रहेगी, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के त्योहार। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम के अंदर 1% आपको यहां से देखने को जरूर मिलने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखें। महीनों के अनुसार जो हिंदू महीने होते हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग ये क्लास रहेगी, उन्हीं के अनुसार है जो सभी त्योहार है आपको देखने को यहां पर मिलेंगे, तो आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम क्या करते हैं, त्योहार और मेले साथ में पढ़ते हैं, उससे अच्छा है त्योहारों को अलग मेलों को अलग, इसी प्रकार पढ़ेंगे महीनों के अनुसार। नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम देख लेंगे मेलों को। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन साथियों को बाकी के भी क्लासें अटेंड करनी है वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सभी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। ये नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। दोस्तों, तो मित्रों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जिनके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं हिंदुओं के प्रमुख त्योहार। जो जो त्योहार राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं वो त्योहार हम देखेंगे। और त्योहार है हिंदुओं के, जो त्योहार हम देखने शुरू कर रहे हैं ये शुरू करेंगे दोस्तों हम श्रावण महीने से। कहां से दोस्तों? श्रावण महीने से शुरू करते हुए आषाढ़ महीने तक वापस पहुंचेंगे। दोस्तों, तो श्रावण महीने के त्योहार है, इनमें पहला आता है हमारे नाग पंचमी का त्योहार। दोस्तों, श्रावण कृष्णा तृतीया, कृष्णा पंचमी को यह मनाया जाता है। श्रावण पक्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया को है जो मनाया जाता है। यहां से बहुत सारे साथियों को यह दिक्कत आएगी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो देख लीजिए मित्रों, जो हिंदू महीना है, हिंदू महीना होता है, यह महीना कोई सा भी महीना ले लो, वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग ये दूसरा भाग। पहला भाग है जो आपके कृष्ण पक्ष रहेगा, समझे आप, और दूसरा रहेगा शुक्ल पक्ष। 15-15 दिनों के होते हैं, और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन आती है अमावस्या। क्या आती है? अमावस आती है दोस्तों। और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन क्या आएगी? पूर्णिमा आएगी। यह आपको याद रखना है यहां पे। इसी प्रकार देखिए, यह कृष्ण पक्ष है, कृष्ण श्रावण कृष्ण पंचमी को यह नागों का त्योहार है। कौन सा? नाग पंचमी दोस्तों। और इस दिन सर्प की पूजा की जाती है। सर्प कैसा? काले रंग का। काले रंग के सर्प की पूजा नाग पंचमी के दिन की जाती है। दोस्तों, आ गया समझ में यहां से? अगला त्योहार है हमारा निडरी नवमी, श्रावण के अंदर जो आता है श्रावण कृष्णा नवमी के दिन। दोस्तों, इस दिन निडरी नवमी, नेवले की पूजा की जाती है। दोस्तों, सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है और इसे निडरी नवमी कहा जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी, निडरी नवमी। अगला आ रहा है आपके कामिका एकादशी। यह आती है श्रावण कृष्णा एकादशी को, कामिका एकादशी। दोस्तों, आगे देखिए, इस व्रत में विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो कामिका एकादशी होती है इसके अंदर व्रत होता है और व्रत के अंदर पूजा की जाती है विष्णु भगवान की। हरियाली अमावस, श्रावण अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष में जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या का दिन होता है। तो श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या है, वो उसका त्योहार हरियाली अमावस्या का त्योहार होता है। और इस दिन खीर व मालपुए का भोजन बनाए जाते हैं। दोस्तों, अब देखिए श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या के अंदर मांगली आवास अजमेर में कल्प वृक्ष मेला लगता है। श्री गंगानगर में बूढ़ा जोड़ मेला लगता है, सिक्कू का मेला है जो, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। आगे हमारे जो त्योहार आ रहा है श्रावण में, वो आ रहा है श्रावणी तीज या छोटी तीज या लोहड़ी तीज, हरियाली तीज, लहरिया तीज, ये इसी के नाम है। दोस्तों, ये आएगा शुक्ल पक्ष के अंदर, श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन ये त्योहार आता है। यह मुख्यतः स्त्रियों का त्योहार है, जिसमें स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए क्या करती है? व्रत रखती है। दोस्तों, व्रत करती है। जयपुर में इस दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में इस दिन क्या निकाली जाती है? तीज माता की सवारी,
जो प्रसिद्ध सवारी है दोस्तों। तीज के साथ ही मुख्यतः त्योहारों का आगमन माना जाता है, जो गणगौर के साथ समाप्त होता है। जैसे तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज के साथ त्योहार शुरू होंगे और गणगौर के साथ त्योहार है वो समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। त्योहारों का आगमन छोटी तीज, हरियाली तीज, श्रावणी तीज, लहरिया तीज, लोहड़ी तीज से होते हैं दोस्तों। अगला है हमारा रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को दोस्तों। श्रावण पूर्णिमा शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है उस दिन श्रावण पूर्णिमा, इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। भाई व बहन के प्रेम का प्रतीक होता है रक्षाबंधन। और इसी दिन है आपकी नारियल पूर्णिमा, जिसको सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा संस्कृत दिवस या गायत्री दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवस की बात कर ले या गायत्री दिवस, ये इसी दिन मनाए जाते हैं दोस्तों, नारियल पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन। ये थे हमारे श्रावण महीने के त्योहार। अगला महीना जो हमारे आ रहा है वो आ रहा है भाद्रपद महीना दोस्तों। और भाद्रपद महीने के अंदर कृष्ण पक्ष में जो सबसे पहले त्योहार आता है वो आता है बड़ी तीज, शातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज। एक ही तीज के नाम है ये दोस्तों, समझे। और ये प्रसिद्ध कहां की है? बड़ी तीज। ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ये सर्वाधिक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसी दिन दमोली व्रत भी है दोस्तों, दमोली व्रत भी इसी दिन रहता है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन स्त्रियों द्वारा सुहाग की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए बड़ी तीज, सातुड़ी तीज का व्रत रखा जाता है, जिसको हम दमोली व्रत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला त्योहार है हलछठ दोस्तों। हलछठ और ऊबछठ यहां पे साथ ही देख लेते हैं दोनों को। देखिए हलछठ व ऊबछठ भाद्रपद कृष्णा षष्ठी के दिन हलछठ या ऊबछठ का त्योहार आता है। श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में इस दिन हल की पूजा की जाती है। और ऊबछठ इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो चाहे ऊबछठ बोले चाहे हलछठ बोले, ये आपके भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को आती है दोस्तों। अगले त्योहार की ओर बढ़ते हैं तो हमारे आ रहा है जन्माष्टमी दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म के अवसर में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ, उसी के रूप में यह मनाया जाता है। इसके अलावा नरहर का जो पीड़ है, नरहर पीर का उर्स भी इसी दिन लगता है। नरहर पीड़ का उर्स इसी दिन लगता है दोस्तों। कहां पर लगता है ये? झुंझुनू में। कहां पर लगता है? झुंझुनू के अंदर इसी दिन है जो लगता है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अगला है गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। इस दिन लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा नवमी का आपको याद रखना है, जबकि रामदेव जी, तेजा जी, अदर जो भी हमारे लोक देवता, उनके जो मेले लगते हैं वो लगते हैं भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के अंदर। और गोगा जी का जो मेला है या गोगा जी को जो हम पूजते हैं, गोगा नवमी आती है, ये कृष्ण पक्ष में आती है दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नामक स्थान पर गोगा जी का जो मेला है, जो स्थान है, वहां पर मेला बढ़ता है। गोगा जी के स्थान खेजड़ी के नीचे कच्चे चबूतरे के बने होते हैं। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, ये कहावत आपने सुनी भी होगी। गोगा नवमी को कुमार के घर से मिट्टी का जो घोड़ा होता है, गुग्गा, वो लाकर उसकी पूजा की जाती है। रक्षाबंधन पर बंदी राखियां खोलकर गोगा जी को भी चढ़ाई जाती है दोस्तों। यह है गोगा नवमी दोस्तों। गोगा जी का मेला एक तो लगता है जो आपका गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर, दूसरा लगता है ददरेवा चूरू के अंदर दोस्तों। अगला त्योहार आता है हमारा बछबारस। यह लगता है भाद्रपद कृष्णा द्वादशी के दिन। भाद्रपद कृष्णा द्वादशी के दिन, इस दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। और इस दिन गाय व बछड़ू की जो सेवा या पूजा की जाती है दोस्तों। और यही होता है बछबारस, जिस दिन चाकू से जो कटी हुई वस्तु होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सतिया अमावस, भादवा बदी अमावस्या को सतिया की अमावस कहते हैं दोस्तों, सती अमावस्या। और इसी दिन रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है दोस्तों।
रानी सती का मेला लगता था, जिसको वर्तमान में बंद कर दिया झुंझुनू में। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट त्योहार की ओर, बाबारी बीज। शुक्ल पक्ष में आ गए हम। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रामदेव जी का जन्मदिन या रामदेव जी के मेले की शुरुआत बाबारी बीज के साथ इसी दिन होती है दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है रामदेव जी का मेला, जो रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। अगला है हरतालिका तीज दोस्तों, यह आती है भाद्रपद शुक्ला तृतीया के दिन। इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। किसको? हरतालिका तीज को। अगला है शिवा चतुर्थी, यह आता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन। शिवा चतुर्थी, अब देखिए यहां पे शिवा चतुर्थी बोल दे या गणेश चतुर्थी बोल दे, एक ही दिन है ये। शिव चतुर्थी या शिवा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। शिवा चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, सास ससुर को घी गुड़ लवण आदि से बना भोजन इस दिन करवाया जाता है। और गणेश चतुर्थी यह भी इसी दिन है। इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए इसी दिन जो फेमस त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है दोस्तों, बता दीजिए। गणेश मंदिर कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है ये आपके लिए। यह है रणथंबोर में। कहां पर है ये? रणथंबोर के अंदर है, जहां पर इसी दिन और आज ही दिन है गणेश चतुर्थी, आज ही है दोस्तों। इसी दिन रणथंबोर सवाईमाधोपुर में मेला भी लगता है दोस्तों। अगले त्योहार की ओर हम बढ़ते हैं तो आ रहा है ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है और माहेश्वरी समाज में राखी इस दिन मनाई जाती है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। माहेश्वरी समाज में राखी का त्योहार या रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है? ऋषि पंचमी के दिन दोस्तों। अगला आ रहा है राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन यह राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ है सलेमाबाद में, वहां पर मेला बढ़ता है दोस्तों। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट है, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर, वहां पर राधाष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। अगला है हमारे तेजादशमी दोस्तों, यह आता है भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन और इस दिन खेजड़ली मेला बढ़ता है। तेजाजी का मेला भी बढ़ता है और खेजड़ली मेला भी इसी दिन बढ़ता है। तेजादशमी कहते हैं, खेजड़ली मेला जोधपुर है। इसी दिन बाबारी दशम है रामदेव जी की। समझे आप? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। अगला है जलझूलनी या देवझूलनी एकादशी। जलझूलनी या देवझूलनी एकादशी दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन। इस दिन देव मूर्तियों को पालकियों व विमान यानी बेवान में विराजमान कर एकादशी जुलूस में जलाशय के पास ले जाकर स्नान करवाया जाता है दोस्तों। समझ गए यहां से? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देवझूलनी जलझूलनी या भाद्रपद शुक्ला एकादशी 11 के दिन जो सांवलिया सेठ का मेला लगता है ना मंडपिया चित्तौड़ में, सांवलिया सेठ का मेला, सांवलिया सेठ का मेला इसी दिन लगता है। सांवलिया सेठ का मेला। इसके अलावा मेला लगता है डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, यह भी इसी दिन लगता है दोस्तों। समझे आप? डोल उत्सव है जो 12 में इसी दिन मनाया जाता है। अगला त्योहार आता है हमारा श्राद्ध पक्ष। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन 16 दिन के श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। इस दिन से सर्वपितृ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है तथा आश्विन अमावस्या तक चलता है। कुल मिलाकर एक तो आ गया भाद्रपद पूर्णिमा और आश्विन के अमावस्या तक, यानी 1 + 15 कितने 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं दोस्तों। पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध पूर्वक तर्पण और ब्राह्मण को भोज कराना ही क्या है? श्राद्ध है दोस्तों। समझ गए यहां पे? यह है। और इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा को है सांझी दोस्तों। इस त्योहार में 15 दिन तक भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं भांति भांति की सांझियां बनाती है और उनकी क्या करती है? पूजा करती है दोस्तों। अब देखिए यहां से 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला आपके केले की सांझी कहां की है? केले की सांझी पूछा आपको। केले की सांझी यह है नाथद्वारा की। कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आया हुआ है सांझी मंदिर कहां पर है?
सांझी मंदिर है, यह कहां पर है दोस्तों? सांझी मंदिर। सांझी मंदिर कहां पर है बताइए दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर में सांझी मंदिर। तो ये थे हमारे भाद्रपद महीने के त्योहार दोस्तों। अगला महीना जो हमारे आ रहा है वो आ रहा है आश्विन महीना दोस्तों। आश्विन माह के त्योहार, चैत्र और अमावस्या, चैत्र और आश्विन महीने में आती है नवरात्राएं दोस्तों। तो देखिए पहला ही आ रहा है नवरात्रा, आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक क्या है मित्रों? नवरात्रा दोस्तों, जिसको शारदीय नवरात्रा या बड़े नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। प्रथम नवरात्रा चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक है, द्वितीय आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक। ये 2 बार आते हैं वर्ष में। 9 दिन तक दुर्गा की पूजा की जाती है और रामायण का पाठ किया जाता है। 9वें दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है दोस्तों। यह है नवरात्रा दोस्तों। अगला जो आश्विन महीने का त्योहार है वो है दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गाष्टमी व नवमी को 9 कन्याओं को नवदुर्गा के रूप में मानते हुए भोजन करवाया जाता है दोस्तों। यह है दुर्गा अष्टमी। और दुर्गा महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का दुर्गा महोत्सव है जो प्रसिद्ध है। अगला त्योहार आता है दशहरा हमारे, आश्विन शुक्ला दशमी के दिन। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी, इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। राजस्थान में जो कोटा शहर है ना, राजस्थान में कोटा शहर में तथा भारत में मैसूर शहर में दशहरे का बहुत बड़ा मेला भी लगता है। जो कोटा का दशहरा मैदान है, उस दिन दशहरा मैदान में खूब बड़ा मेला भरता है। यहाँ पे दशहरे पर समी वृक्ष यानी खेजड़ी और राजपूतों में अस्त्रों की पूजा की जाती है दोस्तों। और लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जो बहुत बार आया है। दशहरे पर किस पक्षी के दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं? लिलटास पक्षी के दोस्तों। अस्त्रों शस्त्रों हथियारों की पूजा होती है। खेजड़ी यानी समी वृक्ष की पूजा की जाती है। और कोटा का दशहरा का जो मेला है वो प्रसिद्ध है। कोटे का दशहरे का मेला है ना मित्रों, इसकी शुरुआत हुई थी 1579 के समय। माधो सिंह थे ना, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। शासक थे माधो सिंह वहां के। अगला त्योहार है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, जिसको हम बोल सकते हैं आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा मनाई जाती है। कारण इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है दोस्तों। और इसी दिन मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है चित्तौड़ में। मीरा महोत्सव कहां पर? चित्तौड़ के अंदर दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में इसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा मारवाड़ महोत्सव है, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ये भी दोस्तों। ये थे आश्विन यानी आसोज माह के त्योहार। आगे आ रहे हैं हमारे कार्तिक महीने के त्योहार, जिनमें पहला त्योहार जो रहेगा कार्तिक महीने का वो हमारे रहेगा करवा चौथ दोस्तों। कौन सा है? करवा चौथ। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, चतुर्थी के दिन, चतुर्दशी नहीं चतुर्थी के दिन। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती है दोस्तों। अगला है अयो अष्टमी, अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत करती है। दीवार पर स्याहू माता व उसके बच्चे बनाए जाते हैं दोस्तों। महिला अपने संतान की जो लंबी उम्र है उसकी मंगल कामना की जाती है दोस्तों। अगला त्योहार आता है तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्णा एकादशी के दिन। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्णा एकादशी के दिन आती है दोस्तों। धनतेरस कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, धनतेरस। धन्वंतरी वेदे जी का पूजन किया जाता है और इस दिन यमराज का भी पूजन है वो किया जाता है दोस्तों। अगला त्योहार आता है कार्तिक महीने का, वो है रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन आता है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। यह काणी दीपावली है ना ये। अगला त्योहार है दीपावली, जो कार्तिक अमावस्या के दिन आता है दोस्तों। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। यह पर्व है लक्ष्मी जी का उत्सव है। इस दिन लक्ष्मी जी का भी क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। विक्रम संवत। यह आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद,
सरस्वती। वह भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी है दीपावली। इस दिन वैसे लोग अपने अपने बही खाते हैं वो बदलते हैं दोस्तों। यह था दीपावली। अगला त्योहार आता है, वो आता है गोवर्धन पूजन। गोवर्धन पूजा है, ये कार्तिक शुक्ला एकम के दिन होता है दोस्तों, गोवर्धन पूजन दोस्तों। इस दिन सुबह के समय गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसी के साथ कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव। अब बताइए अन्नकूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? यह नाथद्वारा में है दोस्तों। कहां पे? नाथद्वारा में, जिसको कहते हैं बीलू की लूट। क्या कहते हैं? बीलू की लूट के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। यह है अन्नकूट महोत्सव है दोस्तों। अगला है भैया दूज। कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन भैया दूज का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। और भैया दूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भैया दूज इस दिन मनाया जाता है। यम द्वितीया भी भैया दूज के दिन ही मनाई जाती है दोस्तों। अगला जो त्योहार आता है हमारे कार्तिक महीने का, वो आ रहा है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन। इस दिन गाय व बछड़े का पूजन किया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े का, बछवारस को भी होता है और गोपाष्टमी को ही होता है दोस्तों। आंवला नवमी कौन सी है? आंवला नवमी या अक्षय नवमी दोस्तों, कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। जो आंवले का वृक्ष होता है उसकी पूजा इस दिन की जाती है दोस्तों। अगला जो त्योहार आता है वो आ रहा है देव उठनी ग्यारस या देवोत्थान एकादशी। 4 महीने से जो देव सो रहे थे उनके उठने की तिथि है ये। मांगलिक कार्यों की शुरुआत है ये, शादी पर्वों की शुरुआत है इस दिन से। देव उठनी ग्यारस या देवोत्थान एकादशी थी, कार्तिक शुक्ला एकादशी। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन से समस्त मांगलिक कार्य है वो प्रारंभ या उनकी शुरुआत है वो हो जाती है दोस्तों। यह है आपका देव उठनी ग्यारस दोस्तों। अगला जो त्योहार आता है वो आता है हमारी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। गुरु नानक जयंती, पुष्कर मेला व कोलायत मेला भी इसी दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। गुरु नानक जयंती है इसी दिन, गुरु नानक जी का मेला लगता है। पुष्कर मेला इसी दिन लगता है। कोलायत का मेला भी इसी दिन लगता है बीकानेर के अंदर। जो पुष्कर मेला है ना उसको राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। इसके अलावा कपिलधारा मेला भी इसी दिन लगता है। कपिलधारा मेला कहां पर लगता है? ये बारा के अंदर इसी दिन लगता है दोस्तों। अगला त्योहार आता है मकर संक्रांति। सदैव 14 जनवरी को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो मुख्य त्योहार आता है वो मकर संक्रांति आता है, जो हिंदू महीनों के अनुसार नहीं चलता है। ये आपके 14 जनवरी को मनाया जाने वाला है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है बहुत बार ये। अब देखिए हम देख रहे हैं कार्तिक। कार्तिक के बाद जो महीना आता है वो है मार्गशीर्ष। कौन सा है? मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष से अगला महीना कौन सा आएगा आपके? मार्गशीर्ष से आगे आएगा पौष। इन दोनों महीनों में कोई विशेष त्योहार नहीं है। आगे जो हमारा महीना आने वाला है वो आने वाला माघ महीना। अब जो माघ महीना है उसके अंदर ये हमारे त्योहार है। अब देखते हैं ये रहा माघ महीने के त्योहार। और पहला त्योहार आया तिलचौथ का त्योहार दोस्तों। कौन सा आया है? तिलचौथ का त्योहार, जिसको संकट हरण चतुर्थी कहते हैं। माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन, इस दिन श्री गणेश जी व चौथ माता की कहानी सुनकर तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे संकट हरण चतुर्थी या संकट चौथ के नाम से भी तिलचौथ को जाना जाता है दोस्तों। अगला आता है सठतिला एकादशी। माघ कृष्णा एकादशी के दिन सठतिला एकादशी आता है दोस्तों। इस दिन काली गाय व काले तिलू का दान है उसको विशेष महत्व रखा जाता है। और 6 प्रकार के तिलहनों का दान होता है। 6 प्रकार के तिलहनों का क्या होता है? दान होता है। 6 प्रकार के जो तिलहन है उनका दान इस दिन किया जाता है दोस्तों। यह है सठतिला एकादशी। आगे जो त्योहार आता है माघ महीने में वो आता है मौनी अमावस्या। माघ महीने की अमावस्या के दिन, इस दिन मौन व्रत किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत किया जाता है दोस्तों। यह दिन मनु का जन्म दिवस भी है। मौनी अमावस्या, मौन
मनु, मनु का क्या है? जन्म दिवस दोस्तों। शुक्ल पक्ष के अंदर माघ महीने में सबसे पहले आता है बसंत पंचमी का त्योहार। कौन सा आ रहा है? बसंत पंचमी का त्योहार दोस्तों। देखिए, माघ शुक्ला पंचमी के दिन, यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिवस माना जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी, देखिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का जन्मदिवस मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। पीले वस्त्र इस दिन पहने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गार्गी पुरस्कार, जो गार्गी पुरस्कार है वो इसी दिन वितरित किए जाते हैं राजस्थान में। समझे आप यहां पे बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी से हम आगे चलते हैं तो हमारे जो अगला त्योहार आता है वो आ रहा है माघ पूर्णिमा। स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक है, माघ पूर्णिमा। या इसी दिन होली का डंडारोपण होता है, होली का डंडारोपण माघ पूर्णिमा के दिन, याद रखना, होली का डंडारोपण इसी दिन होता है दोस्तों। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और माघ पूर्णिमा के दिन एक मेला लगता है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, वो है आपका बेणेश्वर मेला। कौन सा है? बेणेश्वर मेला दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट मेला रहता है आपके लिए, ये दो चीजें याद रखनी है दोस्तों। ये थे आपके माघ के त्योहार। अगला आता है फाल्गुन महीना, और फाल्गुन महीने में पहला त्योहार आता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि दोस्तों, देखिए फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन ये शिव जी का जन्मोत्सव है। महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि मेला कहां लगता है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां पर लगता है? करौली के अंदर दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब देखिए, एक लगता है सेपऊ महादेव का मेला, सेपऊ महादेव मेला। यह कहां पर लगता है बता दीजिए आप? सेपऊ महादेव का मेला धौलपुर में। कहां पर? धौलपुर के अंदर लगता है दोस्तों। जब मेलों में पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे एक एक मेले आ जाएंगे। अगले त्योहार है ढूंढ दोस्तों। फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन ढूंढ पूजन किया जाता है दोस्तों। बच्चा होने पर ढूंढ होली से पहले वाली 11 को पूजते हैं। समझे आप यहां पर? और इसी दिन लगता है जो वर्तमान में चल रहा है, करंट में, करंट का क्वेश्चन बन रहा है। एक हादसा हुआ सीकर के अंदर, खाटू श्याम जी का मेला। यह क्वेश्चन बन सकता है, खाटू श्याम जी का मेला इसी दिन लगता है आपका, फाल्गुन शुक्ला एकादशी से त्रयोदशी के मध्य। समझ गए आप? अगला त्योहार हमारे जो आता है वो आता है होली दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दोस्तों। इस दिन हिरण्यकश्यप की आज्ञा पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट होती है, लेकिन प्रहलाद तो बच जाता है, वह होलिका जल जाती है। अतः भक्त प्रहलाद की स्मृति में इस पर्व को मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है। अब मित्रों, यहां से थोड़ी सी होलियां जो प्रसिद्ध है, जैसे अंगारू की होली, दूध दही की होली, कोडामार होली, गोबर कंडू की होली, पत्थरमार होली, तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगी। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो लिखते आराम से, समय लगेगा जरूर लिख लें। पहली आ रही है मेरी लठमार होली। कौन सी है? लठमार होली। कहां की है? कमेंट कर देना एक बार, लठमार होली कहां की है दोस्तों। दूसरी है पत्थरमार होली, पत्थरमार होली। ये दो होलियां, 6 या 7 होलियां बताऊंगा। तो लठमार होली है, यह है आपके करौली, महावीर जी, श्री महावीर जी करौली की दोस्तों। पत्थरमार होली कहां की है? बाड़मेर की। समझे? यहां से तीसरी होली लेते हैं। तीसरी होली है कोडामार होली। कौन सी है? कोडामार होली। यह कहां की है? कोडामार होली। यह है बिनाई की। बिनाई कहां पर है? अजमेर में। बिनाई कहां पर है? अजमेर में है बिनाई, वहां की कोडामार। तो लठमार होली करौली, पत्थरमार होली बाड़मेर, कोडामार होली बिनाई, अजमेर दोस्तों। आगे देखिए, चौथी जो होली मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपकी गोबर कंडू की होली। गोबर कंडू की होली, यह कहां की है? गोबर कंडू की होली। बताइए दोस्तों, गोबर कंडू की होली यह कहां की है? गोबर से गलियाकोट, गलियाकोट की दोस्तों। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। पांचवी जो होली लेकर आया हूं, अंगारू की होली। अंगारू की होली कहां की है बताइए दोस्तों।
अंगारू की होली। दो जगहों की प्रसिद्ध है अंगारू की। एक तो है आपका लालसोट। लालसोट कहां पर है? लालसोट, लालसोट दौसा में। कहां पर है? दौसा के अंदर। एक है आपका केकड़ी। केकड़ी कहां है? अजमेर। यहां दो जगह की अंगारू की होली है जो आपकी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा दूध दही की होली है ना, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहां की है? नाथद्वारा की। आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम मित्रों चैत्र महीने के त्योहार, जिनमें पहला आता है दुलंडी। चैत्र कृष्णा, चैत्र महीने में देख रहे हैं तो चैत्र महीने में पहला त्योहार है दुलंडी। चैत्र कृष्णा एकम के दिन दुलंडी का त्योहार है वो मनाया जाता है। कौन सा? दुलंडी का त्योहार दोस्तों, समझे आप। चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन दुलंडी चारंडी मनाई जाती है। इस दिन होली की अवशिष्ट राख की वंदना की जाती है व रंग गुलाल से सभी होली खेलते हैं दोस्तों। अब देखिए चैत्र कृष्ण एकम को एक मेला लगता है बादशाह मेला। बादशाह मेला दोस्तों, अब बता दीजिए कहां पर? ब्यावर में। इंपॉर्टेंट है ये, ब्यावर में लगता है ये चैत्र महीने में दोस्तों। इलोजी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। फूलडोल का मेला, फूलडोल का मेला कहां पर लगता है? फूलडोल मेला बताइए, फूलडोल मेला कहां पर लगता है? शाहपुरा में। कहां पर? शाहपुरा में लगता है दोस्तों। अगला त्योहार आता है वो आता है गुड़ला का त्योहार या शीतला अष्टमी दोस्तों। चैत्र कृष्णाष्टमी, ये त्योहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्णाष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक मनाया जाता है। जो हम बात यहां पर कर रहे हैं मित्रों, वो बात कर रहे हैं गुड़ला के त्योहार की। इस दिन गुड़ला का जो त्योहार है या शीतलाष्टमी, गुड़ला का त्योहार चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्णाष्टमी के दिन से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक दोस्तों। इस दिन स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है दोस्तों। समझ गए यहां से? अब बात कर लेते हैं शीतला अष्टमी की। इस दिन शीतला माता की भी पूजा की जाती है। और शीतला माता या बास्योड़ा दोस्तों, जिनको ठंडा व बासी भोजन किया जाता है, इसे बास्योड़ा कहा जाता है। पहले दिन का जो ठंडा भोजन होता है उसका शीतला माता के भोग लगाया जाता है और फिर ग्रहण किया जाता है। शीतला माता का मेला कहां लगता है? शीतला माता का मेला जिसको बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं, शीतला माता का मेला जिसको बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं, वो जयपुर में लगता है दोस्तों। याद रख लेना, ये गुड़ला महोत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हमारे नववर्ष दोस्तों। चैत्र शुक्ला एकम के दिन हिंदुओं का नववर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है। हिंदुओं का नववर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे इस दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी इसी दिन है जो मनाया जाता है दोस्तों। गुड़ी पड़वा त्योहार कहां का है? गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र का। सिंधियों का त्योहार चेटीचंड है ना, वो भी इसी दिन चैत्र शुक्ला एकम के दिन मनाया जाता है दोस्तों। समझ गए यहां से? और इसी दिन से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं मित्रों। इसी दिन से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं मित्रों। क्लास लंबी हो रही है और आज की क्लास में मैं चाहता हूं कि हम यहीं पे क्लास को रोक दें, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी तो हम आगे बोरिंग फीलिंग करेंगे। इससे अच्छा है 2 क्लासों में इसका अध्ययन कर लें। तो हमने आज जो अध्ययन किया है वो चैत्र महीने तक, श्रावण महीने से लेकर घूमते हुए हम आगे हैं चैत्र महीने के नववर्ष तक दोस्तों। कल करेंगे इससे आगे अध्ययन दोस्तों। कल जो आगे क्लास रहेगी इसमें आगे फिर चाहे ईसाई धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे जैन धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे सिंधी धर्म, उनके भी त्योहार हम कल देख लेंगे दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।